Magical pea seeds. एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत ही नेक दिल और मासूम थी। वो हर रोज अपने बागीचे में मुख्तलिफ सब्जियां और फूल उगाती थी। इसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और वो अपने दादा के साथ रहती थी। एक दिन सारा के दादा ने इसे एक खास तोहफा दिया। ये एक मटर का बीज था, मगर ये कोई आम बीज नहीं था। इस बीज के बारे में कहा जाता था कि ये जादुई ताकतें रखता है। दादा ने सारा को बताया कि अगर वो इस बीज को जमीन में बोएगी और उसका सही तरीके से ख्याल रखेगी तो उसे एक जादुई मटर का पौधा मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। सारा ने बड़े शौक से इस बीज को अपने बागीचे में बोया और उसका खास ख्याल रखना शुरू किया। वो रोजाना ऐसे पानी देती, इसकी हिफाजत करती और उसके साथ बातें करती। कुछ दिनों बाद बीज ने जड़ पकड़ ली और एक नन्हा सा पौधा निकल आया। पौधा बढ़ता गया और एक दिन वो एक खूबसूरत जादुई मटर के पौधे में तब्दील हो गया। इसके सब्ज मटर चमकदार और बहुत ही खूबसूरत थे। सारा ने इन मटरों को चखा और फौरन ही महसूस किया कि उनमें वाकई कुछ खास है। एक दिन जब सारा अपने बागीचे में काम कर रही थी तो उसे एक अजीब और गरीब आवाज सुनाई दी। वो पलट कर देखती है तो एक पुरस्कार बूढ़ा शख्स नजर आता है। इसने सब्ज लिबास पहन रखा था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। इसने सारा को बताया कि वो एक जादूगर है और ये जादुई मटर इसके हैं। जादूगर ने सारा से कहा कि अगर वो इन मटरों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसने सारा को खबरदार भी किया कि अगर उसने लालच किया या किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सारा ने बहुत सोच समझकर जादूगर की बातें सुनी और उससे वादा किया कि वो कभी भी उन मटरों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। उसने अपने दादा से भी ये बातें शेयर की और दोनों ने फैसला किया कि वो उन मटरों को सिर्फ जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करेंगे। एक दिन गांव में कहत साली आ गई और लोग भूख से मरने लगे। सारा ने अपने जादुई मटरों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की मदद करने का फैसला किया। इसने मटरों की ताकत से गांव में अनाज और पानी का इंतजाम किया और सबकी मदद की। इसके इस नेक काम की बदौलत सारा का गांव दोबारा खुशहाल हो गया और सब लोग उसके शुक्रगुजार थे। सारा और उसके दादा ने जादुई मटरों को हमेशा के लिए संभाल कर रखा और उन्हें सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया। और यूं सारा ने जादुई मटर के बीज की बदौलत न सिर्फ लोग दूर दूर से इस गांव में आने लगे ताकि सारा और उसके जादुई मटरों के बारे में जान सकी। कुछ लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए आते, कुछ सिर्फ इस जादुई पौधे को देखने के लिए।